सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम जो है दीनबंधु पाटीदार है और मेरा निकनेम जो है दीनू पाटीदार है। और एज अ गिटारिस्ट में जो है मेरा नाम है डैनी पाटीदार। मैं एमपी पुलिस प्रोफेशन में हूँ और एक शाजापुर ज़िले के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। तो ये तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैं औरस फाउंडेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे सब लाइफ मैं अपनी लाइफ की जो है वीडियो लोगों की जो जर्नी है वीडियो लोगों की वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मुझे मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है? मेरी प्रॉपर आवाज़ आपको आ रही है? मेरी आवाज़ प्रॉपर सुन पा रहे हो आप? ठीक। तो मैं अपनी लाइफ की जो विटिलिगो जर्नी है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम हुई थी वो 13 साल की एज में हुई थी, जब मैं बहुत छोटा था। यहाँ पे एक स्पॉट स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। तो मेरे मम्मी पापा बोलने लगे ये क्या हुआ। सोसाइटी वाले बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है, इसको दिखाओ डॉक्टर को। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में मैंने देखा कि बहुत से बंदों को इतना ज़्यादा फैला हुआ। तो मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है यार। मैं इतना नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हो जाए, मुझे डर लगने लगा। उसके बाद में जो लोग जो बातें करने लगे इससे रिलेटेड कि तेरी शादी नहीं होगी ये वो, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर गई। तो कहीं ना कहीं मतलब एक बोलते हैं कि बंदा है, धीरे 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 ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में होते रहे। पढ़ने में मैं काफ़ी अच्छा था, स्कूल के अंदर भी मैं टॉप रहता था। और मैंने जो है इसके बाद में जैसे मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी अपने करवाए। ट्रीटमेंट में काफ़ी एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तीनों टाइप के ट्रीटमेंट करवाए, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने इंदौर जो है पीएमटी की कोचिंग करने के लिए मैं गया। तो पीएमटी की कोचिंग की मैंने 3 साल ड्रॉप दिए। पीएमटी के लिए मैंने 3 साल ड्रॉप दी और मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हो गया था। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। मुझे एमबीबीएस कॉलेज लेना था, तो वो छूट गया। और मेरे साथ में ये प्रॉब्लम रही स्कूल टाइमिंग में भी कि मैं स्कूल टाइम में दवाई कैसे लगाता। प्रार्थना में ऐसे खड़ा होना पड़ता था, एम्बेरेसिंग फील होता था, दवाई लगी होती थी, फिर भी मैं कोशिश करता। मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ भी पढ़ाई की वजह से भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत अपसेट रहता था अपनी लाइफ में, बहुत अपसेट रहता था कि यार क्या करूँगा। और उसके बाद में फिर मैंने इंदौर में जो है 3 साल ड्रॉप दी पीएमटी के लिए। और ड्रॉप देने के बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ था सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में, बीडीएस में मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद में फिर मैं घर चला आया। घर आने के बाद में मेरे साथ में और चैलेंजेस बढ़ गए। मुझे काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ा, सोसाइटी को भी फेस करना पड़ा। मैं अपनी काबिलियत तो जानता हूं पर मुझे दूसरे लोग नहीं जानते। तो मेरे दादाजी ने कहा कि तू बीएससी कर ले। ठीक है, मैंने बीएससी की और उसी समय पे मैंने बैंक की एग्जाम दी थी। और मैंने सेल्फ स्टडी करने के बाद में घर के अंदर मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने बैंक की एग्जाम को फाइट किया और बैंक ऑफ इंडिया का मेरा कॉल लेटर आया। अनफॉर्चुनेटली वो कॉल लेटर भी मेरे हाथों से निकल गया। ठीक है, फिर फेल हुआ। उसके बाद में बीएससी करने के बाद में मैंने सोचा कि मेरे दादाजी ने फिर कहा कि एक काम कर, इतना करियर में एक ऑप्शन और चूज कर ले कि तू अगर ये कर रहा है तो डी फार्मेसी भी कर ले। मैंने डी फार्मा भी कर लिया और साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देता रहा। ठीक है,
तैयारी करते 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 जो है मैं सेल्फ स्टडी करता था। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं सेल्फ स्टडी करता था। और एक बात रियलिटी बोल रहा हूँ कि मैं सोशल कॉन्टेक्ट से काफ़ी हद तक जुड़ा नहीं था। मैं सोशल कॉन्टेक्ट में नहीं रहता था, कहीं ना कहीं मैं आइसोलेट हो गया था कहीं ना कहीं। मैंने अपनी पढ़ाई पे मैंने डी फार्मेसी कंप्लीट की। डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद में मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो गया। कुछ एग्ज़ाम में कुछ नंबर से रह जाता, फिर कुछ एग्ज़ाम देता, फिर कुछ नंबर से रह जाता, ऐसा चलता रहा। तो फाइनली फिर एमपी पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें अच्छी रैंक लगी मेरी और उसमें फाइनली क्वालिफाइड हो गया। तो ये सब चैलेंजेस रहे, वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस रहे। और एक बात बोलूँ, कड़वा सच और सीधा बोल रहा हूँ, डिप्रेशन, इस वर्ड से मैं नफरत करता था, पर मैं अपनी लाइफ में डिप्रेशन में भी गया हूँ। मैं सीधा कहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में डिप्रेशन भी मैंने देखा हुआ है और सीवियर डिप्रेशन में गया हूँ मैं। मुझे कुछ होश नहीं था ट्रेनिंग के टाइम पे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं उस हालात में ट्रेनिंग सेंटर पे गया था। एक्चुअल में मेरे कहीं ना कहीं ख्वाब टूट रहे थे, कुछ सपने देखे हुए थे, बट कंफर्ट जोन जो है ना आपको कहीं लॉस देता है। बस उस कंफर्ट जोन से निकलना ही उस समय पे हुआ कि मैं सोचता था कि यार नहीं यार, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, ये भी ठीक हो जाए, पर नहीं, मुझे एक्शन लेना पड़ी। मेरे कंफर्ट जोन से मुझे निकलना पड़ा। मुझे उसी कंडीशन में, डिप्रेस्ड कंडीशन में, डिप्रेशन में मैंने टैबलेट तक नहीं खाई थी शुरुआत में। मैंने उसी कंडीशन में मुझे पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी, पूरा सेशन कंप्लीट किया मैंने उसका, और फाइनली मैंने ये जॉब को हासिल कर लिया। उसके बाद में मेरी लाइफ में हर एक दिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहे हैं। मैं सेटिस्फाइड नहीं था मेरी जिंदगी से। मैं एक्सपेक्ट जो है अपनी लाइफ से और कुछ कर रहा था, और कुछ ज़्यादा कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मैंने देखा कि यार लोगों को ये मिला हुआ, चलो ठीक है, कम से कम यहाँ तो पहुँचा, मैं आगे भी मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो ये मेरी लाइफ की एक जर्नी रही है। और देखो, मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूँ, अगर इस बीमारी तो नहीं कहूँगा इसको, सॉरी, इस कलर की वजह से अगर आप अपने आप को रोके बैठे हो, तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लाइफ में। अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स को ध्यान दीजिए। सोसाइटी आपको खाने के लिए नहीं देती। आपके माँ बाप जो है, आपके माँ बाप ने इतना बड़ा किया है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरिए। सोसाइटी आपको खाने नहीं देगी। आपको खुद को काबिल बनना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं खोने देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं खोने देना है। आप क्या हो आपको पता है। एक रियलिटी और बता रहा हूं मैं कि आप ये सोच रहे हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी तब मैं अपने गोल्स को अचीव करूंगा, तो बहुत बड़ी गलती में हो। जहां हो, जिस जगह, जिस सिचुएशन से हो, वहीं पे शुरू कर दो, क्योंकि ठीक होने के बाद में जिंदगी आपके लिए कौन सा इम्तिहान लेके बैठी हुई है नहीं पता। आपके साथ कल क्या होगा नहीं पता। अरे जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल से डरो मत, उसे फाइट करो। जाओ सोसाइटी के अंदर जाओ, लोगों से घुलो मिलो। अरे आपके फेस पर जो स्माइल होती है ना, वो स्माइल जो है ना इंसान को अट्रैक्ट करती है। आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्माइल जो है ना, वो इंसान को, सामने वाला इंसान जो है ना, आपकी स्माइल देख के ही मतलब बोलता है कि यार बंदे में क्या यार कुछ खास बात है। अपने चेहरे को उदास मत रखो। बी हैप्पी एंड कीप स्माइल, हमेशा खुश रहो। आप ये देखो कि आपके पास में क्या सोर्सेस है, आप उन सोर्सेस से क्या कर सकते हो। ये मत देखो कि मेरे पास में इसकी कमी। अरे अभी तो आपके पास में ये सोर्सेस है यार, शुरू कर दो, कल का वेट मत करो। बिकॉज मनी और टाइम में आपका टाइम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो एक बार टाइम चला गया ना, फिर नहीं आएगा। मैं मानता हूं इमोशनली मैं भी टूटा हुआ हूं, मैंने भी प्रॉब्लम फेस की है, पर क्या करना पड़ा, मुझे उन्हीं चीजों से लड़ना पड़ा जिन चीजों को मैं फेस नहीं करना चाहता था। ये रियलिटी आपके साथ भी हो सकती थी, ये आपको चूज करना है।
मैं अगर यहाँ लाइव सेशन में आया हूं तो मेरी वजह से अगर हजारों लाखों लोगों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है तो डेफिनेटली मैं निकाल के रहूंगा। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थॉट्स में उलझ जाते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बट एक्चुअल में आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एक्शंस लोगे तो क्या होगा पता है? फेल हो जाओगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। अरे फेल हो जाओगे तो फेलियर के साथ में आपका जो फेलियर जो है आपकी सक्सेस से जुड़ा हुआ है यार। जब जब आपके लाइफ के फंडे क्लियर होने लग जाएंगे ना, अपने आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा, नहीं आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, मैं कर सकता हूं, तुम भी कर सकते हो। अरे लाइफ में रियलिटी बताओ, लाइफ का जो रियलिटी बता रहा हूं, लाइफ में असली मजा जो है वो स्ट्रगल करने के बाद में अपने गोल्स को हासिल करने में, ना कि बैठ जाने में। मजा तभी आता है जब आप किसी गोल को सेट करते हो और उसको अचीव कर लेते हो। जो खुशी मिलती है ना, वो लाइफ है। वो लाइफ नहीं है खाया पिया सोया, वो जिंदगी का कोई मोटिव नहीं होता, उस आदमी का इस दुनिया में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। ऐसे इंसान को मर जाना चाहिए। उनसे तो लाख गुना बेटर हो तुम लोग। अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखिए। इसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या मिलेगा? जब आप अपने फेस पे स्माइल रखते हो तो सामने वालों को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। एक पूरी साइकोलॉजी है, और उसका पॉजिटिव मैसेज जो रिस्पॉन्स मिलता है सामने वाले के फेस से, वापस से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा। मैंने हर एक चीज हर एक प्रोस्पेक्टिव से अपने लाइफ को प्रैक्टिकली जिया है। अच्छे से रहिए। आप ये मत सोचिए मुझे विटिलिगो है तो यार मैं अपना ये पैशन फॉलो नहीं कर सकता, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता। भाई किसने कहा मॉडलिंग नहीं कर सकते यार? ऐसे बहुत से इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है, मॉडल्स है जो अपने मॉडलिंग को कर रहे हैं विटिलिगो होते हुए भी। आप क्यों नहीं कर सकते? मैं मानता हूं कि मुझे पता है कि आपके क्रॉस क्वेश्चन में ये आएंगे कि सोसाइटी ये वो, आपके लाखों क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आप उन थॉट्स में, उन पैटर्न्स में उलझे हुए हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट एक्शन आपको लेना होगी, कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचना होगा। कल का वेट मत कीजिए, जो है आज है और अभी से शुरुआत कर दीजिए। और मैं कुछ चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा इस चीज की। मैं ये नहीं बोलता कि भाई आप इस बीमारी को एक्सेप्ट जो है मतलब आप ये सोच के बैठ जाओगे ये हो गई तो चलो कभी ठीक ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अपने स्ट्रेस के लेवल को आपको कम रखना है, स्ट्रेस लेवल कम रखना है, और आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ना हेल्दी रहना है। मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चीजें करता हूं। आपको मुझे और भी कुछ चीजें बतानी है इन चीज के बारे में कि आपको जो अपनी डाइट, अल्टीमेटली देखो कोई सी भी जो प्रॉब्लम है, कोई सी भी आपकी प्रॉब्लम है, वो शुरुआत कहां से होती है? किसी भी रीजन से होती है। जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे कहां से? ये रीजन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन को किस वजह से और किसी पर्सन को किस वजह से। यूनिवर्सल सॉल्यूशन इसका निकल नहीं पाया। आयुर्वेद कुछ अलग कहता है, होम्योपैथ कुछ अलग कहता है, और एलोपैथी कुछ अलग कहता है। ठीक है, बट आप ये चीज जानते हो, जिस आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना होगा। आपकी बॉडी किस तरह वर्क करती है, आपकी बॉडी को समझना होगा। देखो अगर प्रॉब्लम्स अगर कहीं ना कहीं आपको क्रिएट हुई, आपको पता है ना कि आप इस अर्थ से या इस नेचर से ही जन्मे हो, तो इसका एंटीडोज भी इस नेचर के अंदर ही, और ये रियलिटी है। इंसान कहीं ना कहीं जो है इसका एंटीडोज, जब कोई सी भी मेडिसिन बनाता है तो उसका हर्बल जो सब्सटेंट है वो इस नेचर से ही गेन करता है। आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट आपको इस बीमारी को लेके बैठना नहीं है। आपको अगर अपना गोल सेट करना है तो गोल रखना है। आपको पैरेलली अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, यानी फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना है। बाकी में आपको जो चीजें हैं वो आपके क्रॉस क्वेश्चन में आपको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं।
जो भी आपके क्रॉस क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं प्लीज। ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको रिकवरी हुई सर? देखो, हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, आप मानते हो? हर एक इंसान का जो है बोल सकते हैं ट्रीटमेंट में जो रिकवरी होती है वो भी कहीं ना कहीं उनकी बॉडी पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कहां से डैमेज है, किस जगह आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चल रहा है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है, इम्यून सिस्टम आपका कहां पे फोकस कर रहा है, आपको कितनी प्रॉब्लम्स है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी हील कर पा रही है नहीं कर पा रही है, आप डाइट कैसी लेते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इस पर भी डिपेंड करता है। हाँ, मेडिटेशन वर्क करता है। मेडिटेशन से आपके थॉट्स के लेवल कम हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल आपका डाउन होता है, मन शांत रहता है, इस वजह से आप सही डिसीजन ले पाते हो। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है और मेडिटेशन से रिकवरी होती है। पहले आपको अपनी बॉडी को समझना होगा करिश्मा गर्ग जी, पहले आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। मेडिटेशन से रिकवरी होती है या ये पॉसिबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने गोल्स को केवल इसी को सेट कर, इन्हीं को आप गोल्स बनाओ अपने लाइफ में कि यार मुझे ये ठीक करना है। अगर आपके गोल्स हैं तो उन्हें पैरेलल रखिए। आप अपने डाइट में जो अच्छी डाइट लीजिए हेल्दी, और आपका वर्कआउट कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए, म्यूजिक सुनिए। New message WhatsApp. हाउ टू कोप अप विथ फैमिली स्ट्रेस? सर, अगर फैमिली स्ट्रेस में इन लॉज सपोर्ट ना करे तो? मैं एक सबसे कड़वा सच बता रहा हूं, आपको किसी को मानना है या नहीं मानना है, रियलिटी है आप अकेले आए थे और आप अकेले जाओगे। इट्स मीन आपको अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना आना चाहिए। आपको अपने लाइफ के डिसीजन दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं लेना है। एक समय था जब माँ बाप अपने डिसीजन लेते थे, बट आज वो समय है आपको अपने डिसीजन लेने हैं, अपने आप को ग्रो करना है। मैं नहीं मानता कि इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो। कहीं ना कहीं उस चीज का सॉल्यूशन रहता है, आपको दिखता नहीं है। कहीं बाहर से सॉल्यूशन आता है या कहीं आप बैठे बैठे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, तब आपको कहीं ना कहीं वो चीज का सॉल्यूशन मिल जाता है। बशर्ते आपका जो माइंड होना चाहिए वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। ठीक है, मैं एमपी में शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूं और मेरे गांव का नाम खुगरा कला है और मेरी पोस्टिंग जो है सीहोर है। Does vitiligo creates my problem to find your police job? No. ये प्रॉब्लम आपकी जो प्रोफाइल पे कहीं अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज डॉक्टर भी कहते हैं कि ये किसी भी टाइप की छुआछूत की बीमारी नहीं होती। और जो सोच के बैठे जिन लोगों की मानसिकता अगर सुधर ही नहीं रही है, तो आप अपनी मानसिकता डॉक्टर के पास जाके सुधार लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं आज की कंडीशन में, मॉडर्न एज में, काफी लोगों में, मेरे फ्रेंड सर्कल में बोल रहा हूं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, बचपन से मेरे साथ रहे हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। मोहित है, अजय है, दिलीप है, देवेंद्र है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। कहीं ना कहीं मैं ही दुखी रहता था। मुझे बाद में समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं मैं ही दुखी रहता था। अरे लाइफ में हर जगह खुशी है यार। देखो, या तो आप कर लो, इस चीज के लिए रो मत। ऐसी कंडीशन में रहूं, करूं ना करूं, ऐसी सिचुएशन नहीं। डिसीजन आपको लेना तो इतना स्ट्रांग लो कि करना है तो करना है, ठीक है? नहीं तो रोना नहीं बाद में फिर। करिश्मा गर्ग जी,
बिल्कुल, आपकी लाइफ में पॉजिटिव होप बहुत ही मायने करती है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव होप के साथ में आप मेडिकेशन करते हो, तो मेडिकेशन करने के बहुत मतलब आपका जो छोटी छोटी चीज़ें है ना, पता है ये छोटी छोटी चीज़ें लोग इग्नोर करते थे। रियलिटी है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस ना होने की वजह से हमें ना उस ट्रीटमेंट को स्किप कर देते हैं। आप बोलते हैं ये छोटी सी चीज़ यार, इससे क्या होगा, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना अपनी लाइफ में बहुत मायने करती है। आप किसी शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो नहीं करते हो, इतना करो, शुरुआत में इतना करो, इतना नहीं करना है, एकदम नहीं खाना। मैं मानता हूं आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देगी, आज नहीं देगी तो कल देगी, बट एक चीज मैंने कहा है, पैरेलल आपका गोल, आपके गोल जो है बिल्कुल गोल पे फोकस होना जरूरी है। बिल्कुल पॉजिटिविटी काम करती है। आपका बिलीव सिस्टम, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रोंग करो। करिश्मा जी, ये पॉसिबल है। थैंक यू पूजा अग्रवाल। और किसी के क्रॉस क्वेश्चन? निकिता मकवाना, पहली बात है, या तो आप पहले सुधर जाओ, वक्त से पहले सुधर जाओ, या वक्त आपको सुधार देगा। प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। ऐसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर के लाइफ को पढ़कर नहीं बोल रहा हूं। या तो खुद सुधर जाओ या वक्त सुधार देगा। खुद सुधर गया तो बहुत अच्छा है, वक्त ने सुधारना तो बहुत तकलीफ होगी। बिल्कुल, पूजा अग्रवाल का सवाल है, डिड यू कम आउट ऑफ डिप्रेशन, फ्यू पॉइंट्स यू वुड लाइक टू शेयर। बिल्कुल, ये चीज तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। इसमें मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया। सबसे पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, मैं मेडिकल प्रोफेशन से रहा, मतलब मैं पीएमटी का मैंने डेप्थ में स्टडी की है। इसकी वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखो, मैं अगर कहूं मेडिसिन अगर डिप्रेशन का इलाज है, तो ये प्रॉपर इलाज कभी नहीं होता। एक टेम्परेरी इलाज होता है। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी जो टफनेस है मेंटल, वो आपको इससे बहुत जल्दी ओवरकम कर पाओगे। मतलब आपको खुद को अंदर से आना चाहिए, मुझे निकलना है, ठीक है। डिप्रेशन का रीजन होता है किसी, क्या रीजन है आपका डिप्रेशन का? देखो, इस चीज को भाई प्रेजेंट में आप बदल नहीं सकते ना, ये हो गया तो हो गया, इस चीज को बदल नहीं सकते। इसकी वजह से आप डिप्रेशन में रहोगे तो वो चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो आप क्या करो? होता है लाइफ में, सभी के साथ होता है। सोचते हैं बाकायदा बंदे, यार मेरे साथ ये हो गया यार, लगता है, मुझे भी लगता था, आपको भी लगता है, मैं मानता हूं इस चीज को, और मैं कड़वा सच भी उसके साथ बोल रहा हूं कि आप अगर इसकी वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन में धीरे धीरे जा रहे हो, देखो डिप्रेशन जो है हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से होता है। विटिलिगो वाला पर्सन के साथ में, इसके साथ भी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है कि सोसाइटी से रिलेटेड, घर में प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, शादी से रिलेटेड और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको कैसे इसको हैंडल करना है? देखो, सबसे पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने आप पे बिलीव करो कि मुझे अपने आप पे पूरा बिलीव है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अपने पैशन को ढूंढो, अपना पैशन क्या है, उस पैशन को पकड़ लो, जिसमें ना आप, पैशन वो चीज होती है जिसको, पैशन पहचानने का मैं आसान तरीका बताता हूं। पैशन वो चीज होती है जिसे करने में आप बिना रुके थके लगातार कई घंटों तक कर सकते हैं, वो आपका पैशन होता है, ठीक है। आपके पैशन को पकड़ लो, आपकी हॉबी को पकड़ लो। म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत अच्छा है, जिनको म्यूजिक सुनना पसंद है म्यूजिक सुन सकते हो। अरे स्पोर्ट मस्त है यार, स्पोर्ट आपको फिजिकल, एक बात बोलूं,
हर एक चीज़ का आपस में रिलेशन होता है। आपका जो ब्रेन जो होता है, एक्चुअल में जो डिप्रेशन क्यों आता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। आपकी इमोशनली आप वीक होते जाते हो, इमोशनली आपको इमोशनली आप वीक होते होते आपकी लाइफ में जो है थॉट्स का लेवल नेगेटिव थॉट्स का लेवल चले जा रहा है, इमोशनली आप डिप्रेस्ड होते जा रहे हो, आपका केमिकल बैलेंस जो है बिगड़ रहा है ना, ड्रॉप हो रहा है। तो फील गुड जो हार्मोन्स है आपकी खुशी के, उसकी वजह से आप ना आपका चेहरा ना लटका हुआ लगता है और वो अच्छा नहीं लगता। आप स्पोर्ट के अंदर इंटरेस्ट लो, अरे आप एक्शन तो लो यार। जब भी आप मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं कैसे इंसान डिप्रेशन में जाता है, ये भी तरीका है, ये भी चीजें बता रहा हूं। एक जगह बैठ गए, सोच रहे हैं, सोचते सोचते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उन थॉट्स में कब उलझ गए, और आपकी इच्छा नहीं होगी वहां से उठ जाऊं मैं, मतलब उनमें उलझते जा रहे हो आप। बट जबकि इंस्टेंट वही एक्शन लो आप कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। आपकी फैमिली मेंबर के साथ बैठ जाइए, आपके दिल के जो क्लोज होता है, आपका फ्रेंड होता है, आपका गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपके कोई रिलेटिव जो आपके क्लोज हो, उनसे बात कर सकते हो। अरे बहुत लॉट्स ऑफ ऑप्शन, इतने ऑप्शन है कि मैं आपको बताऊं ना तो मुझे दिन भर हो जाए, क्योंकि मैंने हर एक चीज में प्रैक्टिकल कर चुका हूं। आपके क्लोज फ्रेंड को अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। याद रखिए, अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को उन लोगों को शेयर मत कीजिए जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, जो आपके क्लोज होते हैं ना, आपकी फीलिंग को समझते हो, उनको जो है ना अपनी फीलिंग्स को बताइए। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपकी फीलिंग को समझे। आपके माँ बाप, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, उसे कह सकते हैं। स्पोर्ट में आप कर सकते हैं, सुबह जल्दी आप देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं अल्टीमेटली सभी जो आपके जो क्रॉस क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्रॉस क्वेश्चन का अल्टीमेटली सोल्यूशन ही दे दूंगा, तो आपके क्रॉस क्वेश्चन खत्म ही हो जाएंगे। आपकी लाइफ स्टाइल में सुबह उठना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उठने के बाद में पता है जो नेचर जो है ना आपको जो ऑक्सीजन लेवल देती है और जो ठंडक देती है, उसे फील करके देखना, इतना अच्छा इतना सुकून लगता है उसमें। आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत लो होता है। सुबह 4 बजे जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद के अंदर या अपने शास्त्रों के अंदर ब्रह्म मुहूर्त होता है। मैं तो साइंटिफिकली भी बात करता हूँ, आयुर्वेद के अंदर भी बात करो और प्रैक्टिकली भी बात करता हूँ कि हर एक चीज के पीछे मैंने लॉजिक और रीजन ढूंढने की कोशिश की, ये होता क्यों है। मैंने कम से कम 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार सवाल कर दिए होंगे 2-3-4 साल के अंदर। 5 हजार 6 हजार ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से। और मैं कहीं ना कहीं बोलता हूं मैं 2-3 हजार बार फेल हुआ हूं, तब जाके मुझे ये पता कि तब समझ में आया कि भाई ये फंडा है, अच्छा इसके पीछे ये चीजें होती है। सबसे पहले मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को देखना शुरू किया था, बट वो आपका टाइम्परेरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है, बट जो सेल्फ मोटिवेशन जो आप अपने आप को बिल्ड करते हो वही आपको लाइफ में आगे ले जाता है ना। तो मैं बात कर रहा था डिप्रेशन की। तो डिप्रेशन में आप स्पोर्ट्स का सहारा ले सकते हो, अपनी पैशन को फॉलो कीजिए यार, अपने हॉबी को रख सकते हो, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। जिसके बाद में आपको किसी चीज का स्पेशल शौक है वो कर सकते हो। अरे राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में लिख सकते हो, अपने लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में याद कर सकते हो, आपके लाइफ में पास्ट में क्या अच्छा हुआ उसको याद कर सकते हो। जिसके बाद में अपना बोल सकते हैं कि आप देखो, एक कड़वा सच बता रहा हूं कि एक इंसान की वजह से लोगों की मानसिकता बिगड़ जाती है। बताऊं कैसे? इस बीमारी में एक इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, नो, उसने हाथ नहीं मिलाया मुझसे, ठीक है, या मुझसे इतनी अच्छी तरीके से बिहेवियर नहीं किया, या लोगों ने मुझसे ऐसी बात कह दी जो मेरे दिमाग में रह गई कि यार इस बीमारी की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते थे। मेरा तो दोष नहीं था ना, उस एक इंसान के कहने से, क्योंकि हम तो सोसाइटी से दूर हो ही नहीं सकते, जहां पैदा हुए वहां से कहां दूर हो सकते हैं, हमारा बचपन है, हम वहां से कैसे मतलब चले जाएं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उस इंसान की वजह से हमारा जो मेंटेलिटी बनी है उस पर हम क्या करें उस चीज पे, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन है। देखो उसकी जो बातें हैं ना हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो हर इंसान बुरा नहीं होता सोसाइटी के अंदर, आपको जाना तो होगा, एक बार जाके देखिए, आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए अपने लाइफ में। आपको घर से बाहर निकलो, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिस्पॉन्स, देखो आप गलत भी हो सकते हो, सामने वाला अगर सही हो तो आप गलत भी हो सकते हो, ये भी रियलिटी है। मतलब इट्स मीन कि सामने वाला आपके बारे में जरूर पॉजिटिव अगर सोच रहा होगा, आप सोच रहे हो कि यार मुझे इसलिए देख रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है,
ऐसा नहीं होता, हर वक्त ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक इंसान ने जो मेंटलिटी आपकी बना दिया, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में मतलब वो थॉट्स डाल दिए गए, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। सारी दुनिया ऐसी नहीं होती, बहुत से इंसान अच्छे हैं। और आज की कंडीशन में तो बोलता हूँ काफ़ी मॉडर्न एज में काफ़ी लोग सुधर गए हैं। पुरानी लाइफ में लोग बहुत स्ट्रगल करते थे इस बीमारी को लेकर, काफ़ी अवेयरनेस आई है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरे ट्रेनिंग सेंटर वाले, मेरे साथ में जो मेरे साथ ट्रेनिंग की जो दोस्त है वो बहुत अच्छा फ्रेंकली बिहेवियर करते हैं बाकायदा, और अच्छा सा बाकायदा रहता हूँ और खुश रहता हूँ अपनी लाइफ में। हर एक बात ये रियलिटी है कि कभी ना कभी मेरा दिल भी दुखी होता है, पर मैं देखता हूँ हाँ नहीं यार, मेरी लाइफ में ना इतना पाया मैंने, अभी सेटिस्फेक्शन और भी आगे करने की कोशिश करूँगा। और किसी का क्रॉस क्वेश्चन? नो does vitiligo creates my problem for physical test about पुलिस जॉब? नो, पुलिस जॉब के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं कर रहा हूं और भी लोग कर रहे हैं, हाँ, पर ऐसे लोग मुझे ऐसे लोग दिखाई नहीं दिए मेरे आसपास, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो बिल्कुल। जी, और अगर किसी के क्रॉस क्वेश्चन हो तो मैं अल्टीमेटली लास्ट चीजें मैं कहना चाहूंगा जो हर एक इंसान की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं। मैंने मेडिसिन जो पहले ली थी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आप बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के, बिना किसी रीडिंग के, बिना किसी नॉलेज के, अधूरे नॉलेज के अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट मत कीजिए। जस्ट वो टाइम वेस्ट करेगा। बिना किसी मतलब बिना सोचे समझे आप किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट मत कीजिए। प्रॉपर चेकअप के साथ ही एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, आपका लीवर डिस्फंक्शन है, आपको अल्टीमेटली बता तो रहा हूँ, आपको आपकी बॉडी को समझना है यार, आपको लाइफ स्टाइल सुधारना है। अरे जिसका डाइजेशन नहीं होता तो उसको चबा चबा के खाना है, उसको हेल्थी डाइट लेनी है, दिन में 2-3 बार खाना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखा है, बस ये बहुत सारी चीजें है ना। बिल्कुल, सुमित कटवानी, ये मैंने आज से 2 साल पहले सोच लिया था। मैंने 2 साल पहले ही सोच लिया था कि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ में नहीं होगा। बिकॉज आप कहते हो कि ऊपर वाले ने तो दुनिया में आपको छोड़ दिया, लड़ना आपको है, ठीक है। और एक इंसान इस दुनिया को बदल सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ये भी कड़वा सच है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहता हूं जो मैं अपने खुद के थॉट्स पे मैंने लिखी हुई है। नो, मैंने कोई जो है सनस्क्रीन का यूज ही नहीं किया था। मुझे बर्निंग होती रही, ठीक है, बट हालांकि मुझे कर लेना चाहिए था, क्योंकि देखो अभी आपके पास में जितना फैला हुआ है, ठीक है, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आपके हाथों में। इतना नहीं बोलता हूँ कि इतना मोटिवेट हो जाओ कि बिल्कुल वो, आपको सिचुएशन को समझना होगा, अपनी सिचुएशन को समझो। आप कर सकते, सनस्क्रीन यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी के हर एक दिन जो है ना आपका एग्जाम होता है, और उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। और भाई स्ट्रगल में बहुत मजा है दोस्तों। जो पाना चाहते हो वो पालो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। अधूरी ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से मत जाना, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। खुशहाल, मैं जो बोलता हूं ना, मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको। आप खुद अपने आप को भी तो मोटिवेट कर सकते हैं, आप भी तो मोटिवेट कर सकते हैं। अरे छोटी छोटी चीजों को देखो, जब लाइफ में आपको लगता है कि मुझे बड़ा गोल अचीवमेंट नहीं हो रहा है,
स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे गोल्स बना लो, उसमें खुश रहो, उसमें आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपको इतना बड़ा पहाड़ जैसी चीजें लग रही है, कॉम्प्लिकेशन, दुनिया भड़का अथा, दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, दुनिया क्या कह रही है आपसे, होता है, आपके पड़ोस वाले, आपके दोस्त ये कह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट आपका नेगेटिव पड़ा हुआ है बिल्कुल, तो उस सिचुएशन में करे क्या? शांत, थोड़ा करना है, थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, थोड़ा और करना है, खुशी से आपको बर्डन नहीं आएगा, और समय के साथ साथ वो चीज़ें आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी, और आपको एक दिन इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होगा, मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, मैंने इतनी बीमारी को इतना रिकवर कर लिया यार, इतना ठीक हो गया। पैशंस रखिए, पढ़ाई में भी, प्रोफेशन में भी अपने, और बीमारी को ठीक करने में भी। हाँ जी, स्ट्रगल में बहुत मजा है। देखो मैं आपको एक मोटा मोटा सा चीज़ बता दूं, अल्टीमेटली सभी के लिए सोल्यूशन बता देता हूं मैं कि किसको क्या करना चाहिए। अब जब मैं आया हूं तो मेरी वजह से अगर लाखों लोगों को अगर फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मैंने अपना अगर इतना नॉलेज लिया, इतना प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो कहीं ना कहीं यार बनता है कि मेरी वजह से कम से कम दूसरे लोग तो कम से कम प्रॉब्लम में नहीं आए। ठीक है, आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को समझना होगा। एक्चुअल में क्या है, आप कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से जो है ना कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो आपको पता नहीं होता है, वो चीज़ें आप लगातार यूज़ करते रहते हैं, वो आपको उस चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट जो है विटिलिगो फॉर्म में दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को समझना होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं एक सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए। अगर कोई सी बीमारी हुई है तो उसका रीजन तो होगा, ये तो बिल्कुल तय है। अगर कोई सी बीमारी हुई तो उसका रीजन तो होगा। ठीक है, बिना रीजन के कोई बीमारी नहीं होती। तो ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, तो किसी भी चीज का रीजन होगा प्रॉपरली। इस चीज के अंदर क्या है, विटिलिगो में ये होता है कि एक इंडिविजुअली एक बंदे को ट्रीटमेंट देना, एग्जामाइन करना, उसको जो है उसको प्रोफाइल को देखना, पूरे बॉडी को चेक करना बहुत टफ पड़ता है और कॉस्टली भी पड़ता है। इस चक्कर में आप नहीं पता कर सकते हो कि किस जगह फॉल्ट है आपकी बॉडी में। बट एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, आप अपनी लाइफ में दो चीज़ों पर वर्क कीजिए, आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए आप जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं, और योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज। अगर आपको पता है जिम का अगर शौक है, आपको बॉडी बनाने का शौक, बट आप पैरेलल आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी बॉडी भी बनेगी और साथ में विटिलिगो भी आपका ना कम हो जाएगा। आपकी बॉडी बनाओ, अगर आपको इंटरेस्ट है बॉडी बनाने का, जैसे मुझे भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप ना अपनी बॉडी भी बनाओ और साथ में ना प्रॉपर डाइट लो, गाइडेंस लो। मतलब एक प्रॉपर डाइट आपको, देखो मैं एक बात बोलूँ ना, आपको डॉक्टर भी नहीं समझ सकता जितना आप अपने आप को समझ सकते हो। इस दुनिया के अंदर आपको कोई भी नहीं समझता जितना आप अपने आप को समझते हो। जिसने अपने आप को समझ लिया वो हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। और आप अपने डाइट को जो है, डाइट को हेल्दी रखिए। ठीक है, डाइजेस्टिव इशू है, देखो हम कहीं ना कहीं जुबान की वजह से या कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों की वजह से ना ओवर ज़्यादा खा लेते हैं। अपने को उसमें तो पता रहती है हम गलत कर रहे हैं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ठीक है, पर एक बात बोलो ना, देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है। नींद भी आपको खोना पड़ेगी। सुबह आप 4 बजे मत उठे, सुबह 7 बजे उठिए, फिर बाद में 6:30 बजे उठिए, फिर आप 6 बजे उठना शुरू कीजिए, फिर 5:30 बजे उठना शुरू कीजिए, 5 बजे उठना शुरू कीजिए। कौन कह रहा है एकदम उठो, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आएगा ना। ठीक है, ये पूरा माइंड, जो आपका ब्रेन है वो ट्रेंड हो जाएगा उस चीज़ के लिए। तो एक लाइफ स्टाइल अच्छी बनाइए। ठीक है, तो आप सुबह आप अपना जिम कर सकते हो, बाकायदा प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर सकते हो। डाइट में आप जैसे बोलते हैं कि एक चना रहता है अपना ब्लैक, वो अपना कांटे वाला चना जो होता है, जो डार्क कलर का होता है, वो चना जो है बहुत बेनिफिशियल होता है इस चीज़ के अंदर। पर वो भी देखना है कि आपको डाइजेस्ट हो रहा है नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। तो वो चना आप ले सकते हो।
जैसे तांबे का पानी वो उस तरीके से आप जैसे पहले यूज़ करते थे, फिर तांबे का पानी पीना चाहिए, वो कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में आप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रिक्ट हो गए कि यार मेरी यार डाइट ही प्रॉपर नहीं हो रही, तो मल्टीविटामिन की टेबलेट ले सकते हो। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि कम से कम इस समय पे इतना पॉसिबल तो हो सकता है कि मल्टीविटामिन लेके मेरी बॉडी कहीं ना कहीं उन मिनरल्स को गेन कर ले, तो कहा ताकि मेरी इम्यून सिस्टम या बोल सकते हैं कि मेरी बॉडी के जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसे मिल जाए, तो कम से कम वो अपने आप को हील करती रहे। ठीक है, अपनी बॉडी को जो ना ज़्यादा मतलब आप घिसिए मत, मतलब सीधा बोलता हूँ, घिसिए मत, उसका प्रॉपर जो है उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और एक्सरसाइज का आपको बताया है। ठीक है, डाइट लीजिए, आप टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए, और देखो सुबह की जो धूप होती है आपकी 5 मिनट आप हल्की गुनगुनी धूप ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप भाई बिल्कुल कोशिश करना बंद कर दें, कोशिश कर सकते हैं। सुबह की हल्की गुनगुनी आप धूप ले सकते हैं 5 to 10 मिनट। उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं कि धूप लेना है, आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जहाँ आपका नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, और लड़के लोग या लड़कियाँ लोग कुछ, मैं अगर बिलीव करता हूँ, जैसे मान लो कल अगर होने वाला होगा, मैं मान लो अपनी बॉडी पे ना सरसों का ऑयल यूज़ कर लेता हूँ। मैं सरसों का ऑयल हफ्ते में 1-2 बार यूज़ करता रहता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं उठेंगे पेचेस तो ठीक हो जाएंगे, बाकी दिमाग पे नहीं लेना जाता। ठीक है, वो भी आप थोड़ा सा केयर करिए आप। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो बहुत ही मायने करती है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं पुलिस प्रोफेशन के साथ साथ मैं एक गिटारिस्ट भी हूँ, सिंगर भी हूँ मैं। तो आपके लिए मैं कुछ परफॉर्मेंस देना चाहूँगा, प्लीज़ सुनिएगा। Again, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, तो अब हमें जीने दो। तो गया, जवानी भी गई, तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, wanna grow up once again. Thank you. और लास्ट में जाते जाते मैं आरएस फाउंडेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इनफैक्ट किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी थी, तो इसमें जो है इसको चलाने वाले हैं हमारे आकाश भाई, आकाश तिवारी, जो मेरे अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं पूरी औरस टीम के जो है औरस टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा। इंदौर के अंदर जो है दीपिका जी भी इससे जुड़ी हुई हैं, उन सभी लोगों को मैं बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो।
इससे सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस आए और नेक्स्ट जनरेशन इस चीज़ को समझे। इट्स नॉट कंटेजियस, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। थैंक यू ऑल।